हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। एसएससी जीडी 2023 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 16 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं 26 क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है। मणिपाल में, मदुरै में, पालघाट में, मैंगलोर में, कहाँ पर स्थित है? तो देखते हैं कि पालघाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। यह केरल के पलकट्टम में स्थित है। यह नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पालघाट। ऑप्शन सी द राइट आंसर पालघाट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में गरीबी होता है ना, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? इंटरनेट है, शिक्षा है, परिवहन है या समानता है? तो वो क्या है? भारत में हाल के वर्षों में कुछ संशोधन के साथ गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं पर विचार किया गया, जिसमें आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता इत्यादि शामिल थे। यह कार्य वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर और वर्ष 2014 में सी रंगराजन द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर वो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। अगर आपको ये हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, एक सामान्य बाजार, एक दक्षिणी एवं उत्तरी बाजार, भिन्न बाजारों का एक समूह। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्य वर्धित कर है जो विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति कर एकल करते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। एक समान बाजार। क्या एक समान बाजार? क्या एक सामान्य बाजार? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। आगा खां महल महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। एक ऐतिहासिक भवन है। इसका निर्माण 1892 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां के तृतीय द्वारा करवाया गया। इसी भवन में महात्मा गांधी और उनके सहयोगी को वर्ष 1942 में बंदी बनाया कर रखा गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के अगर ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 200 वर्ष, 500 वर्ष, 100 वर्ष या 50 वर्ष? कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम बार राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई। तो 1764 से में बक्सर के युद्ध में मिली विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के 3 प्रमुख शक्तियां यानी मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम पर बरस स्थापित हो गई। तो भारत 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। ऑप्शन ए द राइट आंसर 200 वर्ष। क्या हो जाएगा? 200 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? ली चोंग वी ने, लिन डैन ने, किदांबी श्रीकांत ने या चेन लॉन्ग ने? किसने जीती थी? तो किसने जीती थी? चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी चेन
लोंग ने मलेशिया बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंग बी को 2016 ओलंपिक खेलों के पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में पराजित किया। चेन लोंग ने फाइनल मुकाबले में ली चोंग को 21-14 और 21-17 से हराया। ऑप्शन डी द राइट आंसर, चेन लोंग। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या कह रहा है? किसी परिस्थिति की निर्माण में शामिल होते हैं भौतिक और रासायनिक घटक, जैविक और अजैविक घटक, या रासायनिक और भौतिक घटक, या जैविक और प्रतिजैविक घटक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाली सभी वस्तुएं जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गया, जीव शामिल होते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ मिलकर निर्जीव वातावरण यानी पृथ्वी, सूर्य, मौसम, जलवायु वातावरण को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी द राइट आंसर, जैविक और अजैविक। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। घुमरा लोक नृत्य, जो घुमरा लोक नृत्य है का संबंध किस राज्य से है? तो घुमरा लोक नृत्य उड़ीसा का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति उड़ीसा के काला हांडी जिले से हुई थी। यह नृत्य वर्तमान समय में सभी वर्गों के बीच सामाजिक मनोरंजन और विश्राम प्रेम, भक्ति और मैत्रीपूर्ण भाईचारे के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों के राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी, या सांप्रदायिक, या समाजवादी, या नारीवादी। उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य के तहत एक राज्य स्वयं को धार्मिक मामलों में आधिकारिक तौर पर एक किसी धर्म और न किसी अधर्म का समर्थन करते हुए तटस्थ घोषित करता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों से धार्मिक स्वतंत्र के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 से स्पष्ट होती है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थर्मल, भौतिक, गतिज, या रासायनिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका उपयोग कई जीव जंतुओं जैसे पौधों, शैवाल, बैक्टीरिया आदि करते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे प्रमुख घटक क्लोरोफिल है, जो हरे प्रकार के पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, या इंदिरा गांधी, या लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की आधिकारिक शुरुआत 6 सितंबर 1965 को हुई। यह युद्ध 17 दिनों तक चला और 23 सितंबर 1965 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने इस युद्ध में देश का सख्त नेतृत्व किया। ऑप्शन डी द राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव रामजी अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वर्ष 1947 से 1951 तक भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे। वे भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया, दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी द राइट आंसर, भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश यानी वर्तमान में उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी की और भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणिक सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे चलकर इस आंदोलन को नेतृत्व किया। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी में इसका केंद्र चमोली जिला था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, यानी कि अभी वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? बौद्ध, हर्ष, गुप्त या पोरस? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य अपनी उपलब्धियों के कारण भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहलाता है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य या मूर्त कला के क्षेत्रों में नए प्रतिमानों की स्थापना की। ऑप्शन सी द राइट आंसर, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। जो रेल बजट यानी केंद्रीय बजट से अलग होता है, राज्य के बजट का हिस्सा होता है, केंद्र और राज्य के बजट से अलग होता है, केंद्रीय बजट का भाग होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार के निर्णय के अनुसार रेल बजट को केंद्रीय बजट यानी आम बजट से सम्मिलित कर लिया गया है। इससे पहले रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया जाता था। 1 फरवरी 2017 को भारत का प्रथम 2017-18 का संयुक्त बजट संसद में पेश हुआ। नीति आयोग की सलाह पर यह अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार और रेलवे के कामकाज में कमाई की हिस्सेदारी कम होने की वजह से केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, वो केंद्रीय बजट का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने या रोजर फेडरर ने या एंडी मरे ने या स्टेन वावरिंका ने? तो किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ओलंपिक 2018 का आयोजन 15 या 28 जनवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पार्क में किया गया। इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को क्रोएशिया टेनिस खिलाड़ी मैरन क्लब को पराजित किया और पुरुषों के लिए ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक टेनिस टूर्नामेंट का सर्वप्रथम आयोजन वर्ष 1905 में किया गया। ऑप्शन बी द राइट आंसर, रोजर फेडरर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952, 1935, 1950, 1947। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारत का केंद्रीय बैंक है, जो भारत का ये केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का
संचालक है? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन बी द राइट आंसर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बंगाली के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2017 की खिताब हैं, विजेता हैं, 2017 के विजेता हैं असफर अहमद, रमेश मेघ, डेविड भट्टाचार्य, हिमांशु बोस। इसमें से कौन है बता सकते हैं आप? साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। असफर अहमद के उपन्यास सई न्यूज मनुष्टा को बंगाली के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। असफर अहमद का पहला उपन्यास घर गृहस्थी वर्ष 1980 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, असफर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बैकाल झील या वेस्तोक झील या तंजानिका झील? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और गहरी झील है। इस झील की औसत गहराई 744.4 मीटर है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और आपको बताऊं, यह झील रूस की साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में है। रूस के 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। छिमीदार एंड फलीदार पौधे की उपस्थिति मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। राइजोबियम, स्पोरेकेट या पश्चुरीकरण या फार्मिक्यूट? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राइजोबियम भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। राइजोबियम दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक है। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है जो वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, स्पोरेकेट। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे पहले हमारे 16 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और हमारे एवरी संडे को मैराथन क्लास रहती है। तो 2 जीके जीएस की मैराथन क्लास भी आ चुकी हैं। हिंदी की 1 मैराथन क्लास आ चुकी है। हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, उसका 11वां प्रैक्टिस सेट आने वाला है और ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।